नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 31 जनवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक मोर एंड बेटर, मतलब ज्यादा और उससे अच्छा। ये कंपैरेटिव डिग्री है। इंडिया नीड्स गुड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। भारत को जरूरत है, ये इंडिया है, ये इसके साथ V5 अटैच हुआ। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 अटैच करेंगे तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट भी जोड़ सकते हैं। तो इंडिया नीड्स गुड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। भारत को अच्छा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जरूरत है करने मतलब रखने की। इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में भारत को जरूरत है गुड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में। ये बात यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एजुकेशनल का मतलब होता है, मैं पहले समझा देता हूँ। एजुकेशनल का मतलब होता है एकेडमिक, स्कूलिंग बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्टिव बोल सकते हैं, या फिर हिंदी में कहते हैं शिक्षात्मक, शिक्षण भी बोल सकते हैं। शिक्षा संबंधी, शिक्षा संबंधी बोल सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है, जैसे किसी चीज के बारे में इंफ्रा का मतलब है, जैसे मान लीजिए जिसको हिंदी में कहते हैं आधारभूत संरचना, यानी किसी चीज का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वो बात राइटर कह रहे हैं। तो इसी के बारे में पूरी तरह से डिस्कशन है। नीड्स और डेयर, यानी नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी है। तो यहाँ पे मेन वर्ब है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहाँ से शुरू होती है स्टोरी। स्टोरी रीडिंग की आदत डालनी बहुत जरूरी है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे इसकी मतलब ये जो हैबिट है इसकी बहुत ही, ये जो हैबिट है ये बहुत ही जगहों पे मतलब यहाँ पे मदद करती है। यहाँ से शुरू होती है स्टोरी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज रूलिंग दैट देयर कैन बी नो रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रेसिडेंस इन एडमिशन टू PG मेडिकल कोर्सेज इज कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब देखिए, यहां तक चीजों को समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज की जो रूलिंग आई है, इंडिया का की सेंस से अपोस्ट्रोफियस मतलब का होता है, रूलिंग का मतलब होता है डिसीजन। दैट देयर कैन बी नो रिजर्वेशन, कोई आरक्षण नहीं होगा। रिजर्वेशन इन नाउन है। जैसे वैसे जिस वर्ड के लास्ट में TION, MENT, OR ER, ER, TYCE, नेस, इज्म, ये सारी चीजें लगी रहे। ट्यूड भी लगा सकते हैं, नेस भी लगा सकते हैं, एज भी लगा सकते हैं। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों, लास्ट में जुड़ने वाली चीज सफिक्स कहलाती है। तो ये सारी चीजें जिनके लास्ट में लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। तो यहाँ पे रिजर्वेशन क्या है, नाउन है। बेस्ट ऑन रेसिडेंस, ये बेस्ट ऑन किस पे है, रेसिडेंस पे। अब ये भी ध्यान देंगे, बेस्ट के साथ हमेशा ऑन अटैच करते हैं, यानी रिलाई ऑन, बेस्ट ऑन। डिपेंड के साथ ऑन लगाते हैं, ये सभी फिक्स प्रेपोजिशन है। या बेंट के साथ भी ऑन अटैच करते हैं। बेंट अलग है, ऑन अलग है, ये सभी फिक्स प्रेपोजिशन है। बेंट ऑन है, ध्यान से समझेंगे। देयर के साथ अपनी कोई वर्ब नहीं होती, वो आगे जो भी चीजें हो की जाती हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। देयर कैन बी नो रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रेसिडेंस इन एडमिशन। एडमिशन मतलब एंट्री को कहते हैं। जैसे कहीं पे एडमिशन लेते हैं उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। जो PG मेडिकल कोर्सेज के लिए ये जो रूलिंग है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ ये वर्ब V5 है। कंसिस्टेंट मतलब होता है कोई चीज के बारे में रेलिवेंट। रेलिवेंट मतलब होता है कोई चीज के बारे में जो सही बातें हैं उसको रेलिवेंट बोलते हैं। तर्कपूर्ण बातें बोलते हैं उसको रेलिवेंट कहेंगे। ये चीजें क्या है, रेलिवेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में जो चीजें सुसंगत बोल सकते हैं, यानी कोई चीज तर्कयुक्त होता है उसको रेलेवेंट बोलते हैं। रेलेवेंट याद कर लेंगे, RELEVANT है ये। जिसके लिए एक और वर्ड आता है कंपैटिबल। कंपैटिबल,
इसको मैं सही से लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी हो जाती है, तो आप भी मैनेज करेंगे। कंसिस्टेंट मतलब रेलिवेंट होता है। ये वर्ड एजेक्टिव है, जब भी इज एम आर एजेक्टिव के साथ जुड़े तो इस वर्ब की पांचवी फॉर्म यानी मेन वर्ब कहलाती है। जैसे कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, बी की सेकेंड फॉर्म वॉज या वर है। उसके अलावा बीन अटैच करते हैं, उसके अलावा बीइंग अटैच करते हैं, और इज, तो इज यहाँ पे मेन वर्ब है, यानी बी की पांचवी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म। और वाज वर्ब भी मेन वर्ब है। वैसे तो वाज वर्ब और इज हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, बट यहाँ पे मेन वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तभी कहलाएंगे सारे जब इनके साथ कोई मेन वर्ब आ जाती है तभी। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ यहाँ तक। रूलिंग ये है, विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। मैंडेट मतलब होता है एक तरह से ऑर्डर। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। मैंडेट मतलब कोई चीज बहुत ही जरूरी है, उसको मैंडेट बोलते हैं। तो मैंडेट का मतलब होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर। ऑफिशियल ऑर्डर को कहते हैं मैंडेट। और कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है जैसे संवैधानिक, यानी स्टैट्यूटरी बोल सकते हैं, संवैधानिक के सेंस में आता है। बिफोर लॉ के सामने ये चीजें हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो रूलिंग आई है, डिसीजन आई है, दैट देयर कैन बी नो रिजर्वेशन, कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता बेस्ड ऑन रेसिडेंस इन एडमिशन में टू पीजी मेडिकल कोर्सेज में। इज ये चीजें रेलिवेंट है, ये जो रूलिंग है रेलिवेंट है विद कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, मतलब जो ऑर्डर है उसके इक्वलिटी में बिफोर लॉ, लॉ के सामने। कॉन्स्टिट्यूशनल एजेक्टिव है जिस वर्ड के लास्ट में एल, आई वी, ओ यू एस, लेस, फुल, ये सारी चीजें लगी हों तो ये एजेक्टिव कहलाएगी। अब देखिए यहाँ से ना हम लोग समझते हैं क्या क्या वर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देखिए सुप्रीम कोर्ट के पहले आर्टिकल द लगाते हैं। सरकार की कोई भी बॉडी होती है उसमें आर्टिकल द यूज करते हैं। इंडिया का, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, भारत का रूलिंग डिसीजन है, नाउन है। देयर कैन बी, मॉडल है कैन। बी, बी के साथ नाउन जुड़ा हुआ है, अगर मॉडल के साथ बी लगा हो तो वर्ब आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वैसे मॉडल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब वर्ब अटैच करते हैं। क्षमा चाहूंगा इसके लिए, इसको समझेंगे फिर से मैं बता रहा हूँ। मॉडल्स के साथ हमेशा वी वन यूज करते हैं एक्टिव सेंटेंस में। मॉडल्स के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पर यहाँ पे बी के बाद नाउन आ गया तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। बेस्ट ऑन है किस चीज पे, रेसिडेंस पे भी नाउन है, एडमिशन भी नाउन है, टू पीजी मेडिकल कोर्सेज में। ये जो रूलिंग है इसकी वर्ब ये है, कंसिस्टेंट एजेक्टिव है विद कॉन्स्टिट्यूशनल, ये वर्ड एजेक्टिव है, मैंडेट नाउन है, इक्वलिटी नाउन है बिफोर लॉ, ये सब मतलब ये चीजें मैंडेटरी है। बट मतलब यहाँ पे रूलिंग क्या है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ। देखिए, मुद्दा ये है, समझने वाली बात ये है, इस आर्टिकल में कोर्ट का जो डिसीजन है जिसमें पीजी मेडिकल प्रवेश में निवास आधारित आरक्षण को अस्वीकार किया गया है, कानूनी समानता के सिद्धांत को बनाए रखा गया है। लेकिन आगे क्या बातें हैं उसके बारे में समझेंगे। बट में ये जो रूलिंग है, में एडवर्सली, एडवर्सली एडवर्ब है, अफेक्ट यहाँ पे वर्ब है। ये चीजें एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है, अफेक्ट वर्ब है, यानी अफेक्ट ये वर्ब की तरह वर्क करता है, और इफेक्ट एक वर्ड है वो नाउन की तरह वर्क करेगा और वर्ब की तरह। एडवर्सली एडवर्ब है, में मॉडल है, मॉडल के साथ एक्टिव सेंटेंस में वी वन अटैच करते हैं। ये चीजें एडवर्सली मतलब होता है जैसे प्रतिकूल रूप से, यानी विपरीत, विपरीत रूप से एडवर्ब है, क्या कर सकता है, द प्रायोरिटीज दे सकता है। मतलब यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं समझेंगे। ये चीजें क्या कर सकती हैं, प्रायोरिटीज दे सकता है, प्राथमिकता दे सकता है, फर्स्ट कंसर्न हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स को ऑफ द स्टेट्स के लिए। द सुप्रीम, यहाँ पे कोर्ट हैज रिमाइंडेड, कोर्ट ने रिमाइंड किया, याद दिलाया, ये सब्जेक्ट है हैज के साथ वी थ्री। जब भी सब्जेक्ट हैज या हैव वी थ्री आए तो समझिए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। यानी कोर्ट रिमाइंड, याद दिलाया है, याद करा चुका है, ये बोल सकते हैं, अदालत इस बात को याद दिला दी है। एवरीवन, ये प्रोनाउन है, मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन। दैट देयर इज ओनली, ओनली एडवर्ब है, देर के साथ इज नहीं लगती है। ओनली वन डोमिसाइल फॉर इंडियंस, मतलब इंडियंस के लिए सिर्फ एक ही डोमिसाइल होता है। यहाँ पे बात कही जा रही है, एक ही डोमिसाइल का मतलब है एक ही जगह रहने की बात हो रही है। डोमिसाइल मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, ड्वेलिंग को कहते हैं, अधिवास होता है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स लगता है कि ये सारे रूल्स लिखने हैं, जरूर लिखेंगे। एंड कंजंक्शन होता है दैट द राइट टू सीक, मतलब ये जो अधिकार है, सीक मतलब खोजना, एडमिशन्स के लिए, एनीवेयर कहीं भी इन द कंट्री, मस्ट बी ओपन, ये चीजें ओपन होनी चाहिए। देखिए, मॉडल के साथ बी लगाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जब वर्ब आए तब ना। तो ओपन क्या है, एजेक्टिव भी होता है, वर्ब भी होता है। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह वर्क करे तब वहां पे वी थ्री आती है, बट ये ओपन क्या है, एजेक्टिव है। ओपन टू रेसिडेंस ऑफ ऑल स्टेट्स, मतलब ये बात कही जा रही है कि राइट, अधिकार ये है कि एडमिशन एनीवेयर हो सकता है कंट्री में, मस्ट बी ओपन, सबके लिए खुला है, टू रेसिडेंट्स ऑफ ऑल स्टेट्स, सारे स्टेट्स के जो रेसिडेंस है, मतलब मान लीजिए कि ऐसा नहीं कि उसी, अब यहाँ पे कहानी ये है कि रेसिडेंस का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे आप बिलोंग करते हैं जिस स्टेट से, वहीं पे आप एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी स्टेट से हैं, भारत एक डोमिसाइल है, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, सब चीज़ के लिए फ्री है, ओपन है एडमिशन सभी के लिए, ये बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं। दिस इज इन लाइन विद एक साथ है। कभी कभी एरर में आता है इन डैश विद, तो इसमें लाइन अटैच करेंगे। अ सीरीज ऑफ वर्डिक्ट, देखिए अ सीरीज ऑफ, अ सेट ऑफ, इस सब के साथ नाउन हमेशा रखते हैं प्लूरल। वर्डिक्ट मतलब डिसीजन को कहेंगे, तो डिसीजन का प्लूरल डिसीजंस हो जाएगा। इन लाइन विद, अब देखिए इन लाइन विद का मतलब होता क्या है, इसको समझ लेंगे पहले। यहाँ पे इन लाइन विद का मतलब है इन अग्रीमेंट विद, और इन अग्रीमेंट विद होता है किसी चीज के बीच में अग्रीमेंट, ये है। इन सीरीज ऑफ वर्डिक्स आई है ऑन द क्वेश्चन वेदर देयर कैन बी एडमिशन बेस्ड, कि एडमिशन हो सकता है नहीं, बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस के आधार पे, और रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट जो भी है उसके आधार पे, हो सकता है नहीं, यही बात कही जा रही है। एडमिशन नाउन है, मैंने बार बार कहा है, देयर के साथ हमेशा वर्ब आगे के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो कैन यार यानी एडमिशन के अकॉर्डिंग है। बेस्ट के साथ ऑन लगाते हैं, इंस्टीट्यूशनल ये एडजेक्टिव है, प्रेफरेंस नाउन होता है। अब देखिए यहां तक समझेंगे। इंस्टीट्यूशनल मतलब होता है जैसे संस्थागत, संस्था संबंधी चीजों को बोलते हैं, रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं, हो सकता है नहीं। द व्यू इज, एक व्यू है यानी विचार है, व्यू यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा, यानी सब्जेक्ट है एक तरह से देखा जाए तो। व्यू मतलब बोलते हैं साइट, पर्सपेक्टिव, आउटलुक, प्रोस्पेक्ट। इज दैट इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस जो होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड मिला प्रेफरेंस, ए नाउन है, अब इसको भी याद रखेंगे। प्रेफरेंस मतलब होता है जैसे पार्शियलिटी जो होती है, प्रिडिक्शन जो होता है उसको बोलते हैं। प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकताएं जो होती है, चॉइस भी बोल सकते हैं, प्रेफरेंस मतलब चॉइस को भी बोलेंगे, चॉइस ये नाउन है। इज दैट चूजिंग कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स को चूज करना, हु हैड पास्ड आउट, जो पास्ड आउट हो चुके थे। अब कैंडिडेट सब्जेक्ट है, हु बीच में रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले, प्लूरल है तो आगे, यहाँ पे हैड तो किसी के साथ हम लगाते हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल की बात ही खत्म हो गई, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। हैड के साथ भी थ्री है, पास्ट आउट एन इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन से पास आउट है, फॉर एडमिशन टू पीजी कोर्सेज, एडमिशन के लिए। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से मैं यहाँ से समझाता हूँ, देखिएगा। एक व्यू क्या है, व्यू यहाँ पे ये है एक तरह से पर्सपेक्टिव है। इज दैट इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस जो होता है, चॉइस होती है, दैट इज चूजिंग कैंडिडेट्स हु हैड पास्ड आउट, जो पास्ड आउट है, एन इंस्टीट्यूशन किसी भी संस्था से, फॉर एडमिशन टू पीजी कोर्सेज इन द सेम इंस्टीट्यूशन। ये जो चीजें हैं, व्यू है, इसकी वर्ब यहाँ है इज, कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल, ये चीजें क्या है, संवैधानिक तरीके से, ये एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे। अब ये चीजें क्या है, कहीं भी पास कर रहे हैं, कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं संवैधानिक तरीके से, ये चीजें क्या हो सकती हैं, ये चीजें परमिसिबल है, मतलब चीजें कैन बी परमिटेड है। परमिसिबल मतलब बोलते हैं जायज है, यानी ये चीजें परमिसिबल है, ये बात को समझ लेंगे। मतलब ये भी कह सकते हैं एक्सेप्टेबल है, परमिसिबल मतलब एक्सेप्टेबल होता है, ये वर्ड यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है मैं बता देता हूँ। एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। एंड दैट एडमिशन टू पीजी मेडिकल कोर्सेज कैन हैव, हो सकता है, रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट, प्राइमरली
मतलब पहले प्रथम रूप से बोल सकते हैं प्राइमरली में क्या चीजें होनी चाहिए। एक एक चीज को समझेंगे। प्राइमरली ये वर्ड जो है ये एडवर्ब है, मतलब फर्स्ट या फर्स्टली के रूप में। बिकॉज द बेसिक मेडिकल नीड्स ऑफ रीजन, ये बेसिक मेडिकल नीड्स ऑफ रीजन मतलब जो एरिया होता है कैन बी बेटर एड्रेस्ड, एक बेटर एड्रेस हो सकता है, एड्रेस्ड बाय एडमिटिंग मोर पीपल फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, सो दैट इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अलग अलग जगहों पे कहीं भी कोई योग्य व्यक्ति कहीं एडमिशन लेते हैं तो उनको बेनिफिट मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे राइटर क्या कहना चाह रहे हैं। सो दैट इस वजह से डॉक्टर्स इमर्जिंग फ्रॉम द सिस्टम, जो डॉक्टर बाहर निकल के आएंगे, मतलब इमर्ज मतलब उभर के आना, वुड रेंडर पब्लिक सर्विस देयर, वहां पे रेंडर मतलब प्रोवाइड करेंगे पब्लिक सर्विस देयर, पब्लिक सर्विस को प्रोवाइड करेंगे, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। रेंडर मतलब प्रोवाइड करना होता है, देना होता है, गिव करने के सेंस में आएगा। देखिए लाइन को मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे राइटर यहाँ कहना क्या चाहते हैं, देखिए। जैसे प्राइमरली मतलब प्रथम रूप से क्या होगा, बिकॉज द बेसिक मेडिकल नीड्स, जो जरूरत होगी अ रीजन कैन बी better addressed by admitting more people from the same background, so that doctors emerging from system would render मतलब प्रोवाइड कर सकता है पब्लिक सर्विस। हावेवर ये सेंटेंस कनेक्टर है मगर या फिर भी यह हालांकि, यहाँ से विरोधाभास होगा, यानी सेंटेंस का विपरीत रूप होगा, एडवर्सिटिव सिचुएशन होगा। ऑन द प्रिंसिपल मतलब इस सिद्धांत पे दैट हायर क्वालिफिकेशंस ब्रूक नो कॉम्प्रोमाइज विद मेरिट, जहाँ पे हायर जो क्वालिफिकेशंस ब्रूक होगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है मेरिट से। मतलब कहीं भी कोई जाएगा जा सकता है, अगर मेरिट है तो आप वहां रुक सकते हैं। तो ये बात राइटर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। ब्रू का मतलब होता है स्ट्रीम, स्मॉलर रिवर को बोलते हैं। एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह से स्ट्रीम हो सकता है। द प्रिवेलिंग व्यू, जो प्रिवेलिंग व्यू है मतलब जो प्रबल है, जो चीज़ें प्रचलित है। प्रिवेलिंग यहाँ पे क्या है देखिए, एडजेक्टिव है। प्रिवेलिंग मतलब एग्जिस्टिंग होता है, मोस्ट कॉमन होता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए प्रचलित चीज़ों को कहते हैं। व्यू इज दैट पीजी कोर्सेज शुड नॉट बी ओपन, इनको नहीं खोला जाना चाहिए फॉर एनी सच रेसिडेंशियल प्रेफरेंस पे। प्रेफरेंस मतलब होता है चॉइस पे। एज द नीड टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट इज हायर, जो जरूरत है बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करने की, जो चीज़ें हायर है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेनी स्टेट्स डू मतलब जरूर करते हैं, फिल अप पीजी सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, एंड सीट्स अवेलेबल टू देम, उनके लिए सीट्स से अवेलेबल रहती है इन द प्राइवेट कॉलेजेस में, बैरिंग दोज दैट आर फिल्ड ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस, इसको फिल किया जाता है ऑल इंडिया बेसिस पे, इस चीज को बैरिंग करता है। बार मतलब होता है कि आप देखिए यहाँ पे बैरिंग मतलब होता है कोई भी चीज को, बारिंग मतलब होता है कोई चीज को के अलावा मतलब छोड़कर, मतलब उसके अलावा का सेंस हो जाता है कोई छोड़कर। विथ कैंडिडेट्स ड्रॉन फ्रॉम देयर ओन स्टेट्स, कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स कैन एंटर, एंटर कर सकते हैं फॉर पीजी, पीजी मेडिकल कोर्सेज के लिए इन स्टेट ओनली थ्रू द नेशनल कोटा के तहत। दिस सिस्टम नाउ इम्परमिसिबल, ये चीजें अब क्या है, इम्परमिसिबल है, मतलब अब चीजें सही नहीं है। इम्परमिसिबल मतलब नॉट अलाउड बोलेंगे। ये चीजें क्या हैं देखिए, अब लाइन को समझेंगे। दिस सिस्टम नाउ नॉट परमिसिबल, ये जो सिस्टम है हैज इट्स ओन जस्टिफिकेशन, अपनी एक जस्टिफिकेशन होती है। एज पी मतलब है, इनकी जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन मतलब कोई चीज़ की जवाबदेही देने को बोलते हैं। जस्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। जस्टिफिकेशन मतलब कोई चीज़ के बारे में, जैसे एक तरह से समर्थन के सेंस में आता है। एस पीजी स्टूडेंट्स फ्रॉम द बैकबोन ऑफ मेडिकल सर्विसेज, जो कि पीजी स्टूडेंट बैकबोन होते हैं, फ्रॉम द बैकबोन ऑफ मेडिकल सर्विसेज से हैं। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहानी को समझ लेना है, कहानी को समझ लेनी है, जो बातें यहाँ कही जा रही है।
इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इन एडिशन इस सच स्टूडेंट्स हैव द एडिशनल इंसेंटिव होता है, उनके पास एक्स्ट्रा प्रलोभन होती है ऑफ ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विस एंड देयर बाय ये भी कनेक्टर को जोड़ता है, मतलब सेंटेंस को जोड़ने वाला काम करता है देयर बाय। अब देखिए देयर बाय का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। देयर बाय मतलब होता है जैसे एज अ रिजल्ट ऑफ, यानी ये एडवर्ब है। देयर बाय का मतलब होता है इस प्रकार से, एक्वायरिंग एलिजिबिलिटी, जो योग्यता होती है टू अप्लाई फॉर पीजी कोर्सेज एज सर्विस कैंडिडेट के लिए। द साउदर्न स्टेट्स इन पर्टिकुलर हैव इन्वेस्टेड हेवली इन मेडिकल एजुकेशन। साउदर्न स्टेट ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है किस चीज़ में, मेडिकल सेक्टर में। इन्वेस्ट किस वर्ब, जो इन्वेस्ट के साथ जो फिक्स्ड प्रपोजिशन है इन है, इंटरेस्ट के साथ भी इन लगता है। स्टैब्लिशिंग मतलब स्टैब्लिश करते हुए कॉलेज इन ऑलमोस्ट, ये एडवर्ब है एवरी डिस्ट्रिक्ट। स्टैब्लिश करते हुए सारे कॉलेजेस में बहुत सारी चीज़ें मेडिकल सेक्टर में हेवली इन्वेस्ट किया गया है स्टैब्लिश करने के क्रम में। स्टैब्लिश करते हुए, स्टैब्लिशिंग यहाँ पे, स्टैब्लिशिंग मतलब स्थापित करना होता है, स्टैब्लिशिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह वर्क कर रहा है, मतलब वर्ब का आईएनजी वाला सीक्वेंस है। दीज वुड लाइक, ये सारी चीज़ें होंगी टू अकोमोडेट मोर कैंडिडेट्स फ्रॉम द स्टेट, ताकि बहुत सारे कैंडिडेट्स स्टेट में आ सके, टू कीप देयर मेडिकल सर्विस गोइंग ऑन विद आई एन आई ऑन फ्यूचर मैन पावर नीड्स की जरूरत हो। इट इज एक्सपेक्टेड, ऐसा उम्मीद किया जाता है, दैट अग्रीव्ड स्टेट में सीख, ये जो अग्रीव्ड स्टेट है वो डिमांड कर सकता है। सीख मतलब यहाँ पे डिमांड करना होता है या खोजना होता है। अकोमोडेट मतलब मैं बता देता हूँ, अकोमोडेट, अकोमोडेट मतलब किसी को लॉज करना, यानी किसी को हेल्प करना, असिस्ट करना भी होता है। अग्रीव मतलब होता है कोई चीज, जैसे कह सकते हैं अग्रीव मतलब कोई चीज पीड़ित, अफ्लिक्टेड बोल सकते हैं। अग्रीव स्टेट जो भी है, जो जहाँ पे चीजें नहीं है, डिमांड कर सकता है रिव्यू ऑफ दिस जजमेंट का। दिस इज लाइकली दैट, ये चीजें संभवता है द वर्डिक्ट विल रिजल्ट, ये जो वर्डिक्ट यानी डिसीजन होगा, डिसीजन का जो रिजल्ट होगा इन द यूनियन गवर्नमेंट फाइंडिंग वन मोर वे टू रेस्ट्रिक्ट द रोल ऑफ स्टेट्स, एक और तरीका है रोल ऑफ स्टेट्स को रोकने का इन मेडिकल एडमिशंस में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे राइटर यही कहना चाह रहे हैं, एक तरीका ये भी हो सकता है ताकि क्या चीजें हो। अब देखिए यहाँ पे आगे की लाइन को देखेंगे, जो भी लाइंस यहाँ पे दी गई हैं। इंटरेस्टिंगली ये एडवर्ब है जिसका मतलब होता है जैसे दिलचस्पी से, दिलचस्पी से बोल सकते हैं, रुचि से, शौक से। डिस्टिंक्शन ऑफ द कोर्ट हैज मेड बिटवीन पीजी एंड यूजी कोर्सेज, जो डिस्टिंक्शन बनाया गया है, डिस्टिंक्शन का मतलब क्या है, बेसिकली डिस्टिंक्शन नाउन है जिसके लास्ट में टी आई ओ एन लगा हुआ है। डिस्टिंक्शन मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट या डिफरेंस को कहेंगे। व्हेन इट कम्स टू प्रायोरिटाइजिंग लोकल नीड्स, जब जरूरत आती है किसी चीज़ की प्रायोरिटाइज करने की, मतलब प्राथमिकता देने की। प्रायोरिटाइजिंग लोकल नीड्स में भी, आगे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं राइटर यहाँ पे। मे बी अ साउंड आर्गुमेंट इन इट सेल्फ, अपने आप में साउंड होता है कि आर्गुमेंट की जरूरत है फॉर क्वेश्चनिंग द कंटिन्यूइंग टेंडेंसी जो चलती जा रही है टू सेंट्रलाइज इवन यूजी एडमिशन क्रॉस स्ट्रीम में। द सोल्यूशन लाइज इन क्रिएटिंग एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोल्यूशन इसमें है कि आप एजुकेशनल इंफ्रा बनाइए ऑफ नियर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, क्वालिटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट के लिए सभी जगह पे यूनिफॉर्म चीजें होनी चाहिए, मतलब एक जैसा। इसी के बारे में पूरी तरह से बातें थी। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। मतलब इसमें शॉर्ट में क्या है मैं समझा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जिसमें पीजी मेडिकल प्रवेश निवास आधारित आरक्षण को अस्वीकार किया गया है, इसी के बारे में चर्चा है। कानूनी समानता के सिद्धांत को बनाए रखता है, लेकिन राज्यों की स्वास्थ्य सेवा प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकता है। डोमिसाइल की अवधारणा को मजबूत देता है, मेरिट आधारित चयन सुनिश्चित किया गया है। इस बार इसमें यहाँ पे इस सारी चीज़ों को सपोर्ट किया गया है। जिन राज्यों में चिकित्सा शिक्षा में भारी निवेश किया है ताकि स्थानीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, वो डॉक्टरों को बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि पीजी छात्र सरकारी अस्पतालों के रीढ़ होते हैं, बैकबोन होते हैं।
ये फैसला चिकित्सा प्रवेश में बढ़ती जो सेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, मतलब केंद्रीकरण प्रवृत्ति को लेकर भी चिंता बढ़ाता है, जिसमें राज्यों की नीतिगत भूमिका सीमित हो सकती है। हालांकि कोर्ट ने यूजी और पीजी प्रवेश के बीच अंतर किया है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में निहित है, ताकि न्याय और क्षेत्रीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं को संतुलन बनाया जा सके, आवश्यकताओं में संतुलन बनाया जा सके। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।